जी हाँ, हम आपको आज दिखाते हैं कि अपने केदारनाथ चलते हैं तो उस समय ना गौरीकुंड से पहले त्रियोगी नारायण जी का मंदिर आता है। त्रियोगी जी नारायण का मंदिर, वहाँ पे पूजा पाठ होती है। त्रियोगी नारायण जी मंदिर में माता पार्वती, बताया जाता है कि माता पार्वती शिव का विवाह हुआ था यहाँ पे। ये जगह है ना, जो यहाँ शिव माता पार्वती का विवाह हुआ था, यहाँ पे फेर लिए बता रहे हैं। और यहाँ से फिर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे पंडित जी होते हैं, वो यहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं। और उसके बाद में नारायण जी आपको दिखा रहे हैं। शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है यहाँ अंदर मंदिर में। आपको 24 घंटे हवन चलता है, यानी कि हवन कुंड चलता रहता है। ये कभी ये अग्नि बुझती नहीं है, अखंड ज्योत चलती रहती है। ये भोले बाबा का भी अखंड ज्योत चलती रहती है, यानी कि धुआं चलता रहता है। और शिव नारायण जी महाराज के अंदर है ये। हम उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। अगर बाबा कोई नहीं कुछ कहेगा तो अंदर का तो फोटो हम दर्शन नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने मना कर दिया है कि फोटो लेना और वीडियो बनाना यहाँ पे मना है। तो इसलिए हम अंदर का वो नहीं दिखा सकते आपको, बाहर का ही दिखाएंगे। और इधर से नारायण जी की परिक्रमा लगाई जाती है। शिव बाबा और नारायण जी भगवान की परिक्रमा यहाँ से लगाई जाती है। ये शंकर जी का यहाँ पे शादी विवाह हुआ बता रहे हैं। यहाँ पे मांग भरी थी, जैसे अभी ये दिखा रहे हैं आपको। हम जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो इसी तरह पूजा पाठ करते हैं। और जो पार्वती और शिव का विवाह हुआ था इसी तरह वही मान्य है। इसी तरह यहीं पे कुंड भी हैं, तो यहाँ सरस्वती कुंड है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है सरस्वती कुंड का। तो इस कुंड से स्नान किया जाता है। ये कुंड है यहाँ पे। विष्णु जी का कुंड है, श्री विष्णु भगवान का कुंड है ये। यहाँ से चरणामृत भी मिलता है, जो हर रोग के लिए काम में आता है। यहाँ से जो श्रद्धालु आते हैं वो चरणामृत लेकर जाते हैं घर पे। किसी तरह की कोई भी बीमारी हो या कोई भूत प्रेत बाधा आती है तो उसके लिए बहुत लाभकारी है, ये फ़ायदा है, काम में आता है ये। इनका कहना यही है कि ये हर बीमारी में काम आता है। किसी तरह का कोई रोग हो उसमें काम में लिया जाता है। यहाँ पे 3-4 कुंड होते हैं, जहाँ से देखिए चरणामृत लेकर जाए। ये चरणामृत यहाँ से लिया जाता है और हर बीमारी में ये चरणामृत काम आता है। तो अब हम आपको पंडित जी के दौरान कि यहाँ का क्या रहस्य है उसके बारे में अब हम बात करेंगे पंडित जी से भी। क्या क्या यहाँ पे चीज़ और क्या रहस्य है, किस तरह का है। तो पंडित जी आप बताइएगा यहाँ क्या चीज़ है और कब से। नारायण भगवान की जय। इस स्थान का नाम त्रियोगी नारायण है जी। ये युगांतरों का मंदिर है। ये भगवान विष्णु का वामन जन्म, जो राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिए थे, वही विष्णु भगवान यहाँ पे वामन रूप में अवतार लिए हैं। जो राजा बलि का घमंड चूर करके एक पग में मृत्यु लोक, दूसरे पग में ब्रह्मांड और तीसरे पग में राजा बलि के सिर में पांव रख करके पाताल लोक पहुंचा दिया। कथा तो लंबी चौड़ी है। तब जाके ये विष्णु भगवान का वामन जन्म का मंदिर है। विष्णु भगवान को साक्षी मान करके इस मंदिर में माँ पार्वती और शंकर भगवान का शादी हुआ है। जो पहले जन्म में दक्ष राजा की पुत्री सती देवी हरिद्वार कंथल में दक्षपान में माता सती कुंड में अपना ये शरीर त्याग देती है। दोबारा जन्म हिमालय राज के घर में माता मैना की कुंड से जन्म लेकर के पुनः शादी का है। ब्रह्म रुद्र विष्णु सरस्वती, ब्रह्म कुंड रुद्र कुंड में स्नान, विष्णु कुंड में आचमन, सरस्वती कुंड में पितरों को तर्पण। आगे धर्मशिला है जहाँ पे पार्वती माता का विवाह स्थली है, वहाँ पे पूजन होगा। अंदर बड़े मंदिर में विष्णु नारायण के दर्शन होते हैं, वहीं पे अखंड ज्योति के दर्शन होते हैं। और 7 फेरे करने का बड़ा मातम्य है। यहाँ पे पति पत्नी जो जोड़े में आते हैं फेरा करते हैं। राजा लोग ने मोती दान किया है तो चावल दान करते हैं, मोती के रूप में चावलों का दान।
और यहाँ पे शादी का सिस्टम भी है। जो अग्नि चल रही है, जो अखंड जो चल रही है, तो उसमें कैसे क्या विभूति वो काम आती है, क्या काम आते हैं? किसी का छल छिद्र भूत प्रेत जादू टोना हाक डाक किसी की बुरी नजर वगैरह इस विभूति पे नहीं आता है। और वो विभूति घर में रखने से शुद्धता और पवित्रता होती है। वो जैसे चरणामृत भी लेते हैं यहाँ से, चरणामृत भी विष्णु कुंड का जो जल है वो औषधि के समान है। बड़ी बड़ी दुख बीमारी को कहते हैं वो दूर करता है। कैंसर जैसे बीमारी में लड़ने का काम करती है। तो ये यहाँ का मातम्य है। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मेरा यहाँ पे होटल भी है। जो ये पंडित जी ने जानकारी दी है यहाँ की कि किस तरह से क्या काम में आती है विभूति, क्या काम आती है और कैसे कैसे रोग कटते हैं यहाँ पे। तो हम आपको इस चीज़ की जानकारी दी है और हम आपको एक बार फिर मंदिर के दर्शन करवाते हैं बाहर से कि ये देखिए श्री विष्णु भगवान का मंदिर है। ये बाहर से दिखाई दे रहा है।